साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस से तैयारी कर रहे होंगे और रिवीजन के तौर पर आकर के यहाँ मेरे चैनल पे, आपके अपने चैनल पे देख सकते हैं। डेली हम सुबह 7:02 पर लेकर आते हैं और यहाँ से करीब करीब 10 से 12 मिनट का क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग डेली देख सकते हैं। मैं कम से कम इसमें बहुत से क्वेश्चन जाके देखिएगा मेरे प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन हम लेकर के आए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ ये है कि जो क्या बोलते हैं इसको, लुसेंट का जो साइंस का है, मतलब कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों हम पढ़ा चुके हैं। केमिस्ट्री में बचा हुआ कुछ है तो उसको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है कि यौगिक को एंटी फ्रीज की तरह योग करते हैं, मतलब कि प्रयुक्त करते हैं। यौगिक को एंटी फ्रीज की तरह प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन है इसमें हो जाएगा ग्लाइकान हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा? तो सोडियम क्लोराइड होता है। इसका आंसर याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड मतलब कौन सा? नमक मिलाया जाता है तापमान को कम करने के लिए। बर्फ में जो मिलाया तो नमक मिलाता है, सोडियम क्लोराइड मिलाता है। ऑप्शन NaCl, NaCl होता है इसका, सोडियम क्लोराइड। NaOH होता है उसके लिए, नमक के लिए। आगे देखेंगे रासायनिक रूप से इंसुलिन है। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो पेप्टाइड है। इसको याद रखिएगा, रासायनिक रूप से जो इंसुलिन होता है यह पेप्टाइड होता है। इंसुलिन की कमी से अगर इंसुलिन छोड़ना बंद कर दे, पेंक्रियाज छोड़ना बंद कर दे, तो लोगों को, मनुष्य को शुगर होने की बीमारी हो जाती है। तो यह रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो यह पेप्टाइड होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग की जाने वाली अल्कोहल का नाम क्या है? तो लारिक अल्कोहल होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। शर्करा के साधन में प्रयुक्त विरंजक निम्न है, इसमें से आपको बताना है। तो बोन ब्लैक होता है, ऑप्शन ए से होगा। माचिस की तिल्ली का काला भाग मूलतः बना होता है, तो लाल फास्फोरस या काला फास्फोरस या चारकोल से। तो यह जो हो जाएगा इसमें से, देखिए माचिस की तिल्ली का काला भाग जो मूलतः बना होता है चारकोल से बना होता है। रेड 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 से बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। पदार्थ जिनका उपयोग जल को मृदु के लिए किया जाता है, तो वह जियोसाइट होता है। इसका आंसर हो जाएगा। मृदु में जो उत्पन्न हो जल को मृदु करने के लिए किया जाता है, तो जियोसाइट होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। हास्य गैस होता है तो N2O होता है, इसको याद रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, हास्य गैस को नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित यौगिक कौन सा था? तो यूरिया था। पहला जो बना था यूरिया में, प्रयोगशाला में सबसे पहले बना था यूरिया। ऑप्शन डी से हो जाएगा। घेगा रोग निम्नलिखित कमी से होता है, इसको आपको बताना है। तो घेगा रोग जो होता है वो यहाँ पे ग्वाइटर बोलते हैं, और यह हो जाता है हमारे गोलघोटू बोलते हैं उसको, ठीक है ना। घेगा रोग होता है और किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। थायरैक्सिन जो होता है आयोडीन छोड़ना बंद कर देता है, और उसी की वजह से गला घोट होता है। और ग्वाइटर भी बोलते हैं इसको, घेगा रोग भी बोलते हैं। ऑप्शन डी से हो जाएगा इसका। कोकीन का पृथक किया जाता है, कोकीन को तो कोक से किया जाता है। इसका कोकीन को जो पृथक किया जाता है कोक से किया जाता है। ऑप्शन बी से होगा। मॉर्फिन है क्या है? तो एल्कलाइड है, यह एक एल्कलाइड है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। किस प्रक्रम से समुद्र से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? सामान्य लवण जो होता है वह प्राप्त करते हैं वाष्पीकरण से। समुद्र से जो हम प्राप्त करते हैं लवण से। उदरपातन क्या है? उदरपातन एक ठोस से वह गैस में बदल जाता है सीधे, तो उदरपातन बोलते हैं। और कपूर को शुद्ध करने के लिए उदरपातन का प्रयोग किया जाता है। दिया है कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? तो यह जो होता है जल योजित सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट, अगर बाई होता है तो खाने वाला हो जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है वो खाने वाला होता है। याद रखिएगा, जल योजित सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इसका हो जाएगा, यह जो बाई लगा हुआ है ना, यह हो जाएगा खाने वाला सोडा, यह होगा सोडियम धोने वाला, ठीक है। ऑप्शन बी से हो जाएगा इसका। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन है, यह कार्बन का शुद्ध अपरूप होता है। और एक और होता है कार्बन का शुद्ध अपरूप होता है, वह ग्रेफाइट होता है, ये भी याद रखिएगा। सिलिका की प्राकृतिक अम्लीय है, इनमें से क्या होगा? क्योंकि होता है किस लिए? तो एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। यह हो कि शर्करा के किण्वन के दौरान बनाने वाला मुख्य यौगिक का है, तो एथिल अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल होता है, ये भी याद रखिएगा, यानी कि शराब बनता है किण्वन के द्वारा। ऑप्शन बी से होगा। निम्नलिखित तत्व में सर्वाधिक यौगिक बनते हैं, तो यह कार्बन होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है, इसमें से आपको बताना था। जो प्राकृतिक रबर होता है किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा होता है? कार्बन होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो लवण होता है, यानी कि नमक होता है। याद रखिएगा, कॉमन यानी कि साधारण नमक होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या होता है? तो सुक्रोज होता है, ये भी याद रखिएगा। फ्रक्टोज जो होता है फलों में पाया जाता है, लेकिन सुक्रोज जो होता है वह पाया जाता है गन्ने में, और लैक्टोज जो पाया जाता है दूध में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इस सब में इसमें मिल जाएगा, तो इसका हो जाएगा सुक्रोज। ऑप्शन सी से होगा। दूध निम्नलिखित का उदाहरण है, तो ये पायस होता है, दूध एक पायस होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। कपूर का आसानी रूप से शोधन करने का प्रक्रम है, अभी एक आया था, हम उसको बता दिए थे। यह जो होगा उधरोपातन होगा। कपूर को सीधे ठोस से उसको वाष्प में बदल लिया जाता है, उसको उधरोपातन या सब्लिमेशन बोलते हैं। ऑप्शन ए से होगा। प्राथमिक सोने की शुद्धता कितनी होती है? तो प्राथमिक जो सोना होता है 24 कैरेट की होती है। ऑप्शन
सी से हो जाएगा। और 18 कैरेट के जो सोना होता है, और जिससे 18 कैरेट में तो 24 कैरेट शुद्ध होता है, तो ये 75% हो जाएगा और ये 100% हो जाएगा। और 75% में कापर जो मिला जाता है 25% कापर मिला जाता है, ये भी याद रखिएगा 25%। और इसी से यह मजबूत होता है। जबकि शुद्ध सोने से अगर उसको अगर आभूषण बनाया तो वह टूट जाता है, इसलिए इसमें कुछ मिला करके बनाया जाता है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। एंजाइम निम्नलिखित के बने होते हैं, इसमें से कौन सा अमीनो अम्ल के एंजाइम बनते होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे कि जब जल में वॉशिंग सोडा का घोल आता है तो उसको घोल के, अगर जल में वॉशिंग सोडा का घोल कहलाता है, क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पन्ना निर्मित होता है, इसमें से आपको बताना है, तो बेरिलियम से बनता है, इसका आंसर सी से होगा। और रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव होता है, तो द्रवी अमोनिया होता है, द्रवी अमोनिया, इसका आंसर सी से हो जाएगा। सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है, तो इसमें क्या होता है, तो हाइड्रोजन सब में होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। डीडीटी का रासायनिक नाम क्या है, निम्नलिखित तरह से उपयोग किया जाता है, कीटनाशक होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस होती है तो यह हीलियम होता है, इसको याद रखिएगा। गुब्बारे में उड़ाने के लिए जो काम में लाई जाने वाली गैस होती है वह हीलियम होता है, ऑप्शन सी से होगा। डीएनए में निम्नलिखित इकाई क्या होती है, तो डीऑक्सीराइब होता है। देखिए डीऑक्सीराइब, ठीक है ना, एमोनियन होता है, इसका याद रखिएगा डीऑक्सीराइड होता है। डी इकाई क्या है, तो डीऑक्सीराइड होता है, डीऑक्सीराइबोज। चाय और कॉफी का मुख्य क्रिया घटक क्या है, तो कैफीन होता है, इसमें याद रखिएगा। चाय में तो निकोटीन होता है लेकिन कॉफी के साथ में आता है तो यह कैफीन हो जाता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। पेंसिल लेड निम्नलिखित से बना होता है, जो पेंसिल का लेड होता है वह ग्रेफाइट से बना होता है, यही कार्बन का अपरूप जो होता है, कार्बन का जो दूसरा अपरूप होता है ग्रेफाइट है वही है, और एक अपरूप होता है कार्बन का, वो हीरा होता है। तो पेंसिल का जो लेड बना होता है ग्रेफाइट का बना होता है, ऑप्शन ई सही होगा। किसी भी तंत्र में जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो ये जैसे निर्जलीकरण बोलते हैं, इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी होती है, तो लकड़ियों से जो गलने वाली गैस होती है CO2 होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अरे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ये वाला दोस्त, ये गलत हो जाएगा, ये वाला, यानी कि सी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। और इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसका PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम को ज्वाइन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।